ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ भाषा चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें मुक्ता मात्रा और कन्ना जो कि आ की मात्रा होती है उसके अक्षर और अक्षरों से शब्द बनाने के बारे में बताया जाएगा। तो ये आपकी बुक है और अब हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है मुक्ता कन्ना ते अक्षर बनतर। मतलब मुक्ता जो कोई मात्रा नहीं होती है, कन्ना मतलब जो आ की मात्रा होती है, अक्षर बनतर मतलब इससे अक्षर हम कैसे बना सकते हैं। अक्षर बोला जाता है अक्षर को, बनतर मतलब उसकी बनावट। अब हम पढ़ेंगे पाठ पहला, पाठ सामग्री। इसमें जो हमने अभी पढ़ा है कि मुक्ता कन्ना ते अक्षर बनतर। अक्षर, अक्षर इसमें अक्षर मतलब अक्षर, अक्षर दिए हैं। ये है र, ये है जो हिंदी में आपका ऐसे है। फिर आ गया र, ये र, ग जो हिंदी और पंजाबी दोनों में एक जैसा ही है। फिर है घ, घ यानी कि जब उसके पैर में बिंदी लग जाती है तो जैसे ये हो गया ग, वो हो जाएगा ग। फिर स, और हिंदी में आप ऐसे लिखते हो। फिर है श, ये स है, जब बिंदी लग जाती है ये हो जाता है श, श शलगम। फिर है म जो हिंदी में आपका ये है। और फिर लास्ट में है अ जो हिंदी में होता है आपके अनार। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें ये तो हो गए अक्षर। अब ये है लगान, लगा यानी कि मात्रा। लगा बोला जाता है मात्रा को, जो आपकी मात्राएं होती है। अब मुक्ता, इसमें दी गई है एक मुक्ता, इसका कोई चिन्ह नहीं होता। और एक है कन्ना, कन्ना हो गई जो आ की मात्रा होती है। मुक्ता, अब मुक्ता मात्रा कौन सी होती है? मुक्ता मात्रा जैसे अगर हमने लिखा है ब से, बस से व सब, ट में टम। अब जैसे अगर हमने इसको बड़ा भी करके लिखना है र श, हर्ष, टम 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 टम, तो ये सब हो जाएंगे मुक्ता मात्रा। इसमें इस मात्रा का कोई भी साइन नहीं होता है, कोई भी चिन्ह नहीं होता है। फिर उसके बाद है कन्ना, कन्ना यानी कि आ की मात्रा। अब इसका तो आपको पता है, हिंदी में जैसे हमने लिखना है राजा, बाजा, ठीक है। इस तरीके से इसकी आ की मात्रा आपको, अगर आपको ई की मात्रा जैसे लगानी है तो जैसे आपने ई की मात्रा लगाई तो इस डंडे को पूरा यहाँ तक लिखना है। अगर आपने आ की मात्रा लगानी है तो इसको आधा लिखना है, ऐसे। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब जैसे हमने इस बारे में पढ़ लिया है कि मात्राएं, अक्षर, ये हमारे अक्षर हैं यानी कि अक्षर, और ये लगाम जो मात्राओं को बोला जाता है, लगाम या मात्रा। अब हम इसके शब्द देखते हैं। अब शब्द है, ये मुक्ता मात्रा है, हर, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये किसका एग्जाम्पल है? इसमें कौन सी मात्रा है? मुक्ता मात्रा। फिर उसके बाद है हार। अब हार में क्या हो गया? आ की मात्रा आ गई यानी कि कन्ना आ गया, तो इसमें कौन सी मात्रा है? कन्ना मात्रा। हरा, इसमें कन्ना मात्रा है। फिर अगर आपको पढ़ना है, जैसे आपने पढ़ना है, पहले आप अक्षर देखो, आपको अक्षरों का पता होना चाहिए कि ये कौन सा अक्षर है। फिर उसके बाद एक अक्षर आपने और लगा दिया, ये र। जैसे आपने इसको पढ़ा ह, इसको पढ़ा र, अब फिर दोनों को जोड़ो तो क्या बोलेगा? हर, हर। फिर आगे है आ की मात्रा वाला, ये यही है ह, आ की मात्रा। तो आ की मात्रा का उच्चारण हम कैसे करेंगे? आ की मात्रा तो नहीं बोलेंगे, उसको क्या लेंगे हम? आ, हार, हार। अब जैसे ये था हर, आ की मात्रा लगी तो हार। उसके बाद जैसे ये है ह र श, हर्ष। अगर हमने ह के साथ आ की मात्रा लगा दी तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? हा र श, हारश। इस तरीके से आपको
अक्षरों को जोड़ के उनके शब्द बनाने हैं। फिर आ गया है शरम, शरम, गरम, गरम, मगर, मगर, अमर, अमर, मारग, मारग। अब जैसे बड़ा आ गया, ये जो शब्द आ गया ये बड़ा आ गया, हमने लिखना ग, तो ये क्या बन जाएगा? मारग। फिर आगे क्या है? सागर, सागर। अगर हम इसकी आ की मात्रा हटा देंगे तो स ग र, सगर। अब इसमें हमने आ की मात्रा लगा दी तो सागर। आस, आस, आम, आम, राम, 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 आराम, सरगम, सरगम। तो इस तरीके से आपको अक्षरों को जोड़ के पढ़ना है। अब उसके बाद आगे है हर्ष, हर्ष, आ हर्ष, हर्ष, अमर, 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 मगर, मगर, अमर, हर्ष, मगर, राम, राम, गा, राम, राग, गा, श्याम, मगर, मगर, गा, श्याम, राम, मगर, गा। अब इसमें मुक्ता मात्रा और कन्ना मात्रा के शब्द इसमें आए हैं। पहले उन्होंने अक्षर दिए हैं, फिर उनसे शब्द बनाए हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके क्वेश्चन कैसे हैं। हेठ लिखे अक्षरां नू बार बार बोलो। अब जैसे ये क्या है? ह, हा, र, रारा, ग, गग्गा, घ, गग्गा, स, सस्सा, श, शस्सा, म, मम्मा, अ, एड़ा। तो अब आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। अब आपको पूरी 35 अखरी को एक बार फिर से रिवाइज करना है, जिसमें आपको इन्हीं अक्षरों को नहीं, आपको पूरी 35 अखरी को रिवाइज करना है, जिससे वो अच्छे से आपके याद हो सके। अब आपको सेकंड है सही अक्षर पार के शब्द पूरे करो। अब इसमें हमें एक एक अक्षर पढ़ना है। तो तो बीच में हम क्या बनाएंगे जो इसमें इसी पाठ में भी आया हो? तो इसमें आया म, र, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? म। फिर है ह, र। तो अब इसमें इसको हम कैसे पूरा करेंगे कि ह उन्होंने ल लगा रखा है, तो हमने इसमें क्या लगाएंगे? ह, म लगा दिया, जा हमने श लगा दिया। फिर उसके आगे है म, गर, मगर, जहाँ हम इसमें अ भी लगा सकते हैं, अगर, अगर, मगर। फिर उसके बाद घ, फिर आगे हम क्या लगाएंगे? र, घर, सा। फिर उसके बाद हम र लगा देंगे, जहाँ हम इसको पूरा बड़ा बनाने के लिए सागर, हम 2 अक्षर लगा देंगे, सागर। इस तरीके से इन अक्षरों को आपको इसमें अक्षर फिल करके शब्दों को पूरा करना है। फिर आगे देखो, हेठ लिखे, हेठ लिखे जब आता है ना, हेठ लिखे, हेठ लिखे मतलब हेठ नीचे लिखे हुए। हेठ लिखे अखरां ते लगानु जोड़ के 5 अर्थ भरपूर शब्द बनाओ। मतलब ये जो नीचे उन्होंने शब्द दिए हैं इसे और ये वाली मात्रा, इस मात्रा को जोड़ के और इन अक्षरों को जोड़ के हमें 5 उनका कुछ मीनिंग निकलता हो। इसमें हम मुक्ता मात्रा वाले अक्षर भी रख सकते हैं। अब इन्होंने दिया है र, तो हम पहला बनाएंगे ह, र, श, हर्ष। तो ये किसी का नाम हो गया, ये हो गया हमारा एक। फिर हम दूसरे नंबर पे बनाएंगे अमर, अमर। फिर हम बनाएंगे उसके बाद ह, आ की मात्रा लगा के र। फिर हम फोर्थ बनाएंगे सा, ग, सागर। फिर उसके बाद हम एक और बनाएंगे फिफ्थ म, ग, र, मगर। इस तरीके से आपको बनाना, जरूरी नहीं आपको यही बनानी है, इसमें से अगर आपसे कुछ और बन रहे हैं जिनका कुछ मीनिंग निकलता हो। ऐसे नहीं जैसे आपने आगे अ लगा दिया, फिर स लगा दिया, ह लगा दिया, अस, ये कोई शब्द नहीं बनता ना, इसका कुछ अर्थ निकलता है। ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है।
फिर उसके बाद फोर्थ देखो, सही शब्द पढ़ के वाक्य पूरे करो। ये हमें कहाँ से पढ़ना है, हमें देखना है यहाँ से। ये जो हमने ऊपर पढ़ा था ये रहा, जो अक्षर आगे दिया है ना वही हमें वहाँ पे देख के इसको कंप्लीट कर लेना है, जैसे इन्होंने दिया हुआ है ना। तो इसको हमें आगे लिख देना है यहाँ, जैसे आ राम आ, जानू लिखा है घर घर आ, अमर मगर मगर आ, अमर मगर मगर आ, राम गाना गा, श्याम मगर मगर गा। तो इस तरीके से वहीं ऊपर से वहाँ से हमें देख के ऊपर जो पाठ हमने पढ़ा है वही यहाँ पे आपको लिख देना है। फिर आगे देखो, इस जाल विचों पाठ विच आए शब्द लभो। जो इस पाठ में इसमें से शब्द आए हैं वो हमें इसमें से ढूंढने हैं। तो इस पाठ में से हमें कैसे हम ढूंढेंगे, ये देखो, अमर अमर, सागर सागर, फिर उसके बाद देखो ये राम राम, फिर उसके बाद यहाँ पे ये भी आ गया सागर, फिर ये हर आ गया, फिर उसके बाद ये इस तरीके से आपको इसमें से ढूंढ लेने हैं शब्द, जैसे ये हर आ गया या ये हर्ष आ गया, है ना। इस तरीके से आपको इनमें से ढूंढ के उसको करना है। इस चैप्टर को जो हमने पढ़ा है जिस तरीके से ऐसे ही आपको शब्दों का उच्चारण करना, अक्षरों को पढ़ना, उसका मीनिंग क्या है, शब्दों का मीनिंग क्या है, ये अक्षर कौन सा है और ये मात्रा कौन सी है। मुक्ता मात्रा मैं फिर से बता देती हूँ, जिसका कोई चिन्ह नहीं होता उसे मुक्ता मात्रा कहते हैं। जैसे अमर, अगर, मगर, सरगम, तो ये क्या है, किसके एग्जाम्पल है, मुक्ता मात्रा के। उसके बाद फिर है कन्ना मात्रा। तो कन्ना मात्रा, कन्ना क्या होती है, आ की मात्रा। तो हमने लिखा राजा, हार, मार, सागर। इस तरीके से ये जो अक्षर हैं ये किसके हैं, एग्जाम्पल हैं कन्ना मात्रा की, यानी कि आ की मात्रा के। तो इसको अच्छे से आपको पढ़ना है और इसके शब्द लिख के उनका उच्चारण करके देखना है। जो भी आपको समझ में ना आए वो फिर से आप मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।